हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 के 10वें क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर यानी 15 लेक्चर्स में हमने क्या एक्सरसाइज नंबर 4.3 के 9 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। और आज के लेक्चर में हम 10वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। और इसी के साथ आज का जो वीडियो होने वाला है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे। और आज इसके बाद जो अगला सोमवार को वीडियो आएगा उसमें भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि a बराबर हमें 2/2 की आव्यूह दी गई है तथा b बराबर कोई 2/2 की आव्यूह है, तो दर्शाइए कि ab का होल इनवर्स बराबर है b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। तो हमें सिद्ध करने के लिए हमें ये दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। और हमें केवल दे रखा है ए आव्यूह दे रखी है और एक बी आव्यूह दे रखी है। इनसे हमें ए बी का होल इनवर्स बराबर दिखाना है बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें, चूंकि जब हमें सिद्ध करने के लिए दिया होता है तो हम दोनों पक्षों से लेकर कर सकते हैं या एक ही पक्षों से लेकर सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें दोनों पक्षों को लेकर हल करना होगा। तो चलिए दोनों पक्षों को लेकर हल करते हैं। तो सबसे पहले LHS को लेंगे, और LHS को लेने से पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, AB ज्ञात करना होगा, क्योंकि AB का होल इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें AB पता हो। अभी हमें AB तो पता नहीं, अभी हमें केवल क्या है A पता है और B पता है, AB तो पता नहीं है। चलिए सबसे पहले हम किन्हीं दो आव्यूहों का गुणनफल AB ज्ञात कर लेते हैं, यानी इन दोनों आव्यूह A तथा B का गुणनफल AB ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम उसका इनवर्स करेंगे। तो फिर हम LHS लेंगे। तो सबसे पहले AB को ज्ञात करते हैं। तो चलिए AB को ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम AB को ज्ञात करेंगे। तो AB हमारा, चलिए AB ज्ञात करते हैं। तो AB ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं, हम लोग ने जब मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो ऐसे जाने कितने क्वेश्चनों को हमने हल किया है, तो हम ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तब कहा था कि मैट्रिक्स यदि आपको नहीं आती तो आप सारणिक के काफ़ी टॉपिकों को नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़िए आप लोग। तो जिसकी लिंक सभी चैप्टरों की लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाइए और देखिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए निकालते हैं AB। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारी आदत है। तो यहाँ पर हमने ACBD, चलिए इसको हल करते हैं। तो आपने वही रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम वाले मेथड का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा हमारा 1 का A में गुणा होगा A प्लस लगाए 0 का B में 0, 1 का C में होगा C प्लस 0 का D में लगाए 0। और अब करेंगे दूसरी रो का पहले कॉलम में। तो 0 को गुणा A में 0 प्लस 1 का गुणा B में B, फिर 0 गुणा C में तो 0 प्लस 1 का गुणा D में तो D। चलिए अब इसको आगे हल करेंगे, आएगा AB बराबर आ जाएगा ACBD। चलिए हमारा आ गया ACBD। तो हमें AB हमने ज्ञात कर लिया, यानी A तथा B का गुणनफल ज्ञात कर लिया, क्योंकि हमें AB का होल इनवर्स निकालना था। तो AB के होल इनवर्स के लिए हमें चाहिए था AB। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले AB को ज्ञात किया। अब चलिए इसका होल इनवर्स निकालेंगे। तो इसका होल इनवर्स निकालने के लिए हमने बताया था आपको कि क्या प्रोसेस होती है, जिसको हमने क्या बताया था, वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने की एक प्रोसेस हमने बताई थी। उस प्रोसेस को चलिए फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले उस प्रोसेस में हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ A को, चूंकि यहाँ पर AB है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ AB। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ AB क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो क्या AD, A का D में गुणा करेंगे AD माइनस B का C में BC। तो ये आया हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ AB आया AD माइनस BC, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और हम जानते हैं कि यदि कोई यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ A यहाँ पर दे रखा है डिटर्मिनेंट्स AB, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ AB बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो यह एक कैसी है,
व्युत्क्रमणीय आव्यूह चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए दी गई आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। चलिए व्युत्क्रमणीय है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि व्युत्क्रमणीय है तो अब इसका क्या इनवर्स तो निकाल ही सकते हैं, तो इनवर्स निकालते हैं इसका। तो चलिए आगे क्या होता है, अब निकालेंगे हम लोग उपसारणिक और सहखंडज। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, अब दोनों चीज़ों को हम साथ ही निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं उपसारणिक तथा सहखंडज। उपसारणिक तथा सहखंडज, उपसारणिक तथा सहखंडज। तो चलिए निकालते हैं। A11 निकालिए। पहली रो और पहली रो पहले कॉलम को छुपाएंगे। पहली रो पहला कॉलम छुपाया, क्या बचा D बराबर D। A12 पहली रो दूसरे कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, बचेगा B। A21 क्योंकि यहाँ तीसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो A21 क्या है, A21 आप लोग देखें दूसरी रो और पहले कॉलम को छुपाएंगे, बचेगा C। तो ये आ गया हमारा A21 और A22 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे रो और दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, क्या बचेगा A। तो ये हो गया हमारा A। चलिए यहाँ पर हमने सभी उपसारणिक निकालिए। अब क्या करते हैं, हम सभी उपसारणिक से ही क्या बना लेते हैं, सहखंडज। कैसे बना लेते हैं, यदि यहाँ पर जो अनुलग्न दिख रहे हैं इनका यदि योग सम आता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको वैसा कहीं वैसा छोड़ देते हैं, और यदि विषम आता है तो हम क्या कर देते हैं, चिन्ह ऋणात्मक कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर 1 + 1 करेंगे, आएगा 2 जो कि एक सम संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 1 + 2 कैसी, एक 3, और 3 एक कैसी विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो प्लस का भी है वह हो जाएगा माइनस का भी। और यहाँ पर A21 2 + 1 क्या होगा 3, 3 एक विषम संख्या, तो यहाँ पर प्लस का C भी क्या हो जाएगा, माइनस का C। और यहाँ पर 2 + 2 क्या है 4, 4 एक सम संख्या है, और यहाँ पर A ऐसा ही रहेगा क्योंकि एक सम संख्या को हम परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने सहखंडज बना ली। अब आगे क्या आता, अब आगे आता है सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह। चलिए लिखते हैं, सहखंडजों से बनी आव्यूह, सहखंडजों से बनी आव्यूह, सहखंडजों से चलिए एक आव्यूह बनाते हैं। चलिए बनाए हम। तो AB बराबर हमारी जो आव्यूह नई बनेगी सहखंडजों से, वो क्या बनेगी, A11 को रखेंगे D -B -C और A। चलिए हमने क्या किया, सहखंडजों से बनी आव्यूह भी बना लिए। अब हम क्या कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करते हैं इसका परिवर्त, और परिवर्त करने से हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालते हैं। तो परिवर्त करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। परिवर्त करने से हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं। अब चूंकि यहाँ पर ए भी है, हम ए बी का वो निकाल रहे हैं नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा। यहाँ से जो एडजॉइंट ऑफ ए बी आएगा परिवर्त करने पर आएगा। तो चलिए परिवर्त करते हैं। परिवर्त करना आप लोग जानते हैं, चाहे तो सभी रो को कॉलम में चेंज कर दें या सभी कॉलमों को रो में चेंज कर दें, वो आपकी इच्छा है। चलिए हम सभी रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं। तो D -B -C A। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पर परिवर्त कर दिया और एडजॉइंट ऑफ ए बी को ज्ञात कर लिया। अब हम जानते हैं एक साधारण सा फॉर्मूला जो हमने याद करने के लिए क्या था, A इनवर्स बराबर। अब चूंकि A इनवर्स नहीं ज्ञात कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, ए बी का होल इनवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब यहाँ पर हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान क्या है, D -C -B A, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मान, अब यहाँ पर थोड़ी छोटी जगह पड़ रही तो हम साइड में लिख ले रहे, तो यहाँ से हम लिख ले रहे। हाँ, तो क्या है, ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान क्या है, D -C -B A, और अपॉन में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या है, AD -BC। तो यहाँ पर रख दिए AD -BC, और इसको हम लिख सकते हैं, ए बी का होल इनवर्स बराबर 1/,
ए डी माइनस बी सी लिख सकते हैं डी माइनस सी माइनस बी ए, ये चीज़ हम इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ए बी का होल इनवर्स बराबर आ गया ये। तो चलिए यहाँ पर हमने LHS को ज्ञात कर लिया, यानी हमने ए बी का होल इनवर्स का मान निकाल लिया और यहाँ से हमने LHS को लिया था, यहाँ तक निकाला। अब हमने क्या किया, यहीं से LHS को ज्ञात कर दिया। तो यहाँ से हमारा LHS का क्या मान आया, ए बी का होल इनवर्स, यानी हमने इतनी चीज़ का मान निकाल लिया। क्या है, 1/1 ए डी माइनस बी सी, आप व्यू यानी वर्टिकल बॉक्स में डी माइनस सी माइनस बी ए, मतलब ये चीज़ आ गई। तो हमने ए बी का होल इनवर्स का निकाल लिया। तो चलिए अब निकाल लेते हैं हम बी का इनवर्स और ए का इनवर्स का गुणनफल। तो सबसे पहले बी का इनवर्स और ए का इनवर्स तो गुणनफल जब होगा जब हमारे पास क्या होगा, बी का इनवर्स, यानी बी इनवर्स होना चाहिए और ए इनवर्स। तो अब हम निकालेंगे बी इनवर्स, यानी आप व्यू बी का व्युत्क्रम और आप व्यू ए का व्युत्क्रम। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन सरल बहुत है। तो चलिए मैंने बता दिया क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपको हर प्रकार के क्वेश्चन लगाने में आसानी हो सके। चलिए तो बी का इनवर्स भी निकाल लेते हैं और ए का इनवर्स भी निकाल लेते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बी का इनवर्स और ए का इनवर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने ए बी का होल इनवर्स का जो मान निकाला था वो हमने रहने दिया, क्योंकि जब हम आंसर में RHS को मैच करेंगे तो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको हमने लिखे रहने दिया। चलिए अब निकालते हैं हम बी का इनवर्स, पहले निकालेंगे फिर ए का इनवर्स निकालेंगे और फिर RHS को लेकर दोनों का गुणा कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा यदि इसके बराबर आता है वो आएगा ही, इसके बराबर ही आने वाला है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं बी का इनवर्स, और बी का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी निकालना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी हमारी आप बी ए है, तो करिए निकालते हैं ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी आया, क्या आया, ए डी माइनस बी सी, जो कि क्या है, एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी का मान क्या है, 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो हम लिख सकते हैं चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए दी गई आप भी एक व्युत्क्रमीय है। तो आप इतना आप भाषा लिख लेंगे। आई होप आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे कई क्वेश्चनों का भी हल कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ये निकाल लिए, तो अब निकालते हैं उपसारणिक तथा सहखंडज। तो चलिए उपसारणिक तथा सहखंडज, उपसारणिक तथा सहखंडज निकालते हैं। A11 पहली रो पहले कॉलम को छुपाइए, क्या है, D बराबर D। अब चूंकि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ B, तो हमें केवल आप भी B पे नज़र रखना है, A पर नहीं रखना है। यदि आप A के निकाल लेंगे उपसारणिक और सहखंडज तो गलत हो जाए। तो यहाँ पर जिसका इनवर्स निकालना है हमें उसी पर ध्यान देना है। तो बी के उपसारणिक निकाले तो A11 पहली रो पहले कॉलम को छुपाया, आया D, यहाँ पर लिख दिया। अब A12 निकालेंगे, अब पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, आएगा B, तो यहाँ पर लिख दिया। A21 दूसरी रो पहले कॉलम को छुपाएंगे, आएगा C, तो हमने यहाँ पर C लिख दिया। और A22 दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, आएगा A। तो ये आ गए हमारे क्या, उपसारणिक। चलिए इसी से हम क्या निकाल देते हैं, सहखंडज, जो आप लोग जानते हैं कैसा। तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर 1 + 1 2, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दे। 1 + 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का चिन्ह। 2 + 1 3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने 3 लेक्चर में अपने इसी बात पर चर्चा की है। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, तो हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या निकालते हैं, सहखंडों से बनी आप व्यू लिखते हैं। सहखंडों से बनी आप व्यू, सहखंडों से बनी आप व्यू बनाएंगे तो आ जाएगा B। अब चूंकि यहाँ पर B है तो यहाँ पर B आ जाएगी D माइनस B माइनस C A। चलिए ये आ गया अपना B। सहखंडों से बनी आप भी हमने बना ली। अब क्या कर देते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान परिवर्त करने से आता है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, अब चूंकि यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा यहाँ पर। चलिए आप इसका परिवर्त कीजिए तो आ जाएगा D माइनस B माइनस C A।
हमने रो के सापेक्ष किया, हमने रो को कॉलम में चेंज किया, आप चाहें तो कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब चलिए इनवर्स निकालते हैं। तो बी इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और बी का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, डी माइनस सी माइनस बी ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है हमारे पास, ए डी माइनस बी सी। तो बी का इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी और ब्रैकेट में डी माइनस सी माइनस बी ए, ब्रैकेट नहीं ए आप भी हुए। तो ये आ गया अपना बी का इनवर्स। तो हमने यहाँ पर बी का इनवर्स निकाल लिया है। अब यहाँ पर बी का इनवर्स आपको ए बी के होल इनवर्स के बराबर दिख रहा होगा, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन हल नहीं हुआ क्योंकि हमारा RHS में निकालना था बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो जब तक हम इन दोनों का गुणा नहीं करेंगे तब तक यदि हमारा RHS के बराबर नहीं आ जाता तो हम नहीं कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। चलिए तो यहाँ पर अब हम ए का इनवर्स और निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स गुणा करके जो भी आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा और यहाँ से LHS और बराबर RHS सिद्ध हो जाएगा। हाँ का क्या कह रहे हैं? तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं ए इनवर्स और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने बी इनवर्स निकाल लिया, ए इनवर्स और निकाल लेंगे तो हमारा क्या बी इनवर्स का ए इनवर्स में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स आ जाएगा, जिससे हमारे पास ज्ञात हो जाएगा यदि उसका मान इसके बराबर होता है तो हम कह देंगे अतः LHS बराबर है RHS के। चलिए इसी क्रम में सबसे पहले एक का व्युत्क्रम निकालना है तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर निकालते हैं 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस 0 का 0 में गुणा 0 बराबर 1। चूँकि आप लोग देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या है 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यहाँ लिख देंगे हम कि यह दी गई अभिव्यक्ति कैसी है, व्युत्क्रमणीय है। तो चलिए अब इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे, अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम, उपसारणिक और सहखंडज। तो लिखते हैं उपसारणिक तथा सहखंडज, उपसारणिक तथा सहखंडज हम निकालते हैं। चलिए उपसारणिक क्या है निकालते हैं, A11 बराबर हो जाएगा 1 के, और सॉरी 1 के क्यों, पहली रो और पहले कॉलम को छुपाएंगे, पहली रो पहली कॉलम को छुपाया क्या बचा 1, तो यहाँ पर 1 आया। A12 पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, पहली रो दूसरे कॉलम 0 आया। A21 दूसरी रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो आएगा 0, तो यहाँ पर A21 0 आया। और यहाँ पर दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे तो बचेगा 1, तो ये हमारे आ गए उपसारणिक। अब निकालते हैं सहखंडज, तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, तो 1 + 1 2, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 + 2 3 कैसी एक विषम संख्या, तो 0 में कोई माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई। 2 + 1 क्या है, एक विषम संख्या, 2 + 1 जोड़ेंगे आएगा 3, जो कि एक विषम संख्या, तो यहाँ भी हम माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0। यदि और कोई संख्या होती तो हम जरूर लगाते। 2 + 2 क्या 4 एक सम संख्या है, तो यहाँ इसको हम ऐसा ही रहने देंगे। चलिए इसी क्रम में अब हमने सहखंडज भी ज्ञात कर लिए। अब निकालते हैं सहखंडजों से बनी आव्यूह, तो लिखते हैं सहखंडजों से बनी आव्यूह, सहखंडजों से बनी आव्यूह आ जाएगी अपनी A बराबर हो जाएगी 1 0 0 1। अब इसका हम क्या करेंगे, परिवर्त करके एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो निकालते हैं तो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, परिवर्त करते हैं 1 0 0 1,
चलिए हमने यहाँ पर परिवर्तित कर दिया, हमने यहाँ पर रो के सभी रो को कॉलम में चेंज किया। आप चाहें तो कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मान आ गया। अब यहाँ से हम ए इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं। तो ए इनवर्स होता है, हम जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या है 1 0 0 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 1 है, तो लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ए इनवर्स का मान आ गया, ए इनवर्स बराबर आ गया 1 0 0 1, जो कि हमारी एक इकाई आव्यूह, यानी हमने इकाई आव्यूह का व्युत्क्रम किया तो हमारे पास क्या वही चीज़ आई जो हमने यहाँ से जिसका व्युत्क्रम किया था। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि हम जब किसी इकाई आव्यूह का व्युत्क्रम करते हैं तो हमें वही चीज़ हमें प्राप्त होती है, यानी वही इकाई आव्यूह में प्राप्त होती है उसके व्युत्क्रम के रूप में। तो चलिए अब यहाँ पर हमने ए इनवर्स भी ज्ञात कर लिया और हमें बी इनवर्स भी ज्ञात कर लिया। तो चलिए RHS लेकर हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर लेंगे RHS लेने पर ये चीज़ हमने अलग कर दी। यहाँ पर RHS लेंगे, RHS क्या है हमारे पास बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। चलिए हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा बी का इनवर्स क्या है, आगे बढ़ते हैं। बी का इनवर्स हमें दे रखा है 1 अपॉन AD माइनस BC और आव्यूह में D माइनस C माइनस BA और ए का इनवर्स क्या है ये 1 0 0 1। और हम जानते हैं, हमने अपने चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स में पढ़ रखा है कि जब हम किसी आव्यूह का इकाई आव्यूह में गुणा करते हैं तो उस आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी इसका गुणा इस 2/2 की इकाई आव्यूह में कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा AD माइनस BC और D माइनस C माइनस BA। और इस चीज़ को हमने जो अभी कथन कहा उस चीज़ को हमने अपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में प्रूफ भी किया है। तो आप जाइए उस चैप्टर को देखिए तो आपको सारी ही जानकारी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा RHS का जो मान आया वो किसके बराबर आया LHS के, किसके आया बराबर LHS के। तो अतः हम यहाँ से कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो यहाँ से हमने क्या इस चीज़ को हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के। चलिए आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन बुक काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि 11वां क्या कह रहा है, आव्यूह ए बराबर हमें कोई 3/3 की आव्यूह दे रखी है। तो कह रहा है कि इस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करनी है, यानी ऐसा हमें क्वेश्चन में 3/3 की आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करनी है। यानी हमें इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब ए इनवर्स नहीं ज्ञात नहीं करना, हमें व्युत्क्रम पूरा व्युत्क्रम हमें हल नहीं करना। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने 11वें क्वेश्चन की। तो जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो है आव्यूह ए बराबर में कोई दी गई है, उसका हमें सहखंडज आव्यूह ज्ञात करनी है, जो कि बहुत ही सरल है। चलिए निकाल लेते हैं सहखंडज आव्यूह। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सहखंडज आव्यूह ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए यह बताता है कि हम उसका व्युत्क्रम कर सकते हैं या नहीं, ना कि सहखंडज। क्या सहखंडज आव्यूह तो हम निकाल सकते हैं बिना डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, क्योंकि इनवर्स हम जब नहीं निकाल सकते जब हमारा क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 होता है। लेकिन हम क्या इनवर्स नहीं निकाल सकते उस कंडीशन में, लेकिन हमारा क्या है सहखंडज हम कैसे भी निकाल सकते। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं निकालेंगे, हम सीधे इसके माइनस निकालेंगे, फिर माइनस से ही हम क्या बना देंगे उसके कोफैक्टर्स बना देंगे और हमारा जो आंसर आएगा वही हमारी क्या सहखंडजों से बनी आव्यूह बना देंगे, तो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए न निकाल कर हम क्या करेंगे सीधे ही माइनस और कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इन्वर्स नहीं निकालना, और इन्वर्स निकालना होता है तो हम पूरा प्रक्रम अपना वही रखते हैं। चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग माइनस और फैक्टर्स। तो सबसे पहले माइनस, तो उपसारणिक, अब चूंकि हम लोग साथ साथ निकालते हैं तो लिखते हैं उपसारणिक तथा सहखंडज, उपसारणिक तथा सहखंडज हम लोग निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे A11। चलिए A11, तो पहली रो और पहले कॉलम को छुपाते हैं। पहली रो पहला कॉलम छुपाया, क्या बचा 5 6 8 7 8 5 6 8
9। चलिए इसको हल करते हैं। तो सीधा हल करेंगे तो अपना हो जाएगा, सीधा हल करेंगे तो 5 का 9 में गुणा तो 9 पर 45 45 माइनस 48। ओके हो गया। अब लगाया अपन लोगों ने क्या, चिन्ह प्रक्रम। तो यहाँ पर क्या आया हमारा a11 बराबर आया 45 माइनस 48। तो इसको हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ पर हमारा a11 हमें ये प्राप्त हुआ। निकालते हैं a12। चलिए अब निकालते हैं a12। तो पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाइए, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाए, क्या बचा 4 6 7 9। तो चलिए अब इसका गुणा 9 का 4 का 9 में करेंगे तो 36 माइनस 7 42। तो यहाँ पर क्या आया -6। आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे a13। ठीक, पहली रो तीसरे कॉलम को छुपाते हैं तो क्या बचेगा 4 5 7 8। तो 8 का 4 में गुणा होगा 32 माइनस 7 का 5 में 57 35। तो यहाँ पर अपने पास बचा, यहाँ पर इसका बचा क्या बचा -3। चलिए ये चीज़ हमारे पास आई। अब निकालते हैं हम a21। दूसरी रो और पहले कॉलम को छुपाएंगे, दूसरी रो और पहले कॉलम को छुपाए, क्या बचा 2 3 8 9। तो 2 का गुणा 9 में होगा 9 दूनी 18 माइनस 8 का गुणा 3 में 8 3 24 बराबर क्या आया 18 6 24। तो यहाँ पे आया -6 आया। ठीक आया -6 आया। आगे बढ़ते हैं, a22 निकालते हैं। तो a22 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाए, क्या बचेगा 1 3 7 8 बचेगा। तो 1 का गुणा 9 में होगा 9 माइनस 7 का गुणा 3 में होगा तो 21। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा। आप चाहे घटा कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा अपना 12। तो यहाँ पर हमने निकाला था क्या, a22 निकालना है। तो 9 में से हम 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -12। और आगे बढ़ते हैं, तो a23 तो क्या आता है देखते हैं। a23 आता है, देखें दूसरी रो और तीसरे कॉलम को छुपाएंगे तो आएगा 1 2 7 8 बचेगा। अब गुणा करते हैं तो 1 का 8 में गुणा होगा 8 माइनस 2 का 7 गुणा होगा तो 14। तो यहाँ पर हो जाएगा -6। आप लोग देख सकते हैं -6 होगा। 8 में से हम 14 को हटाएंगे तो आएगा -6। अब इसी क्रम में निकालते हैं a31। तो अब छुपाते हैं तीसरे कॉलम और तीसरी रो और पहले कॉलम को, तो बचेगा हमारे पास 2 3 5 6। तो 2 का गुणा 6 में तो 12 माइनस 5 का गुणा 3 में तो 15 इक्वल आएगा -3। और आगे बढ़ेंगे तो आएगा a32 निकालते हैं। तो तीसरी रो और दूसरे कॉलम को छुपाएंगे तो बचेगा 1 3 4 6। तो 1 का गुणा 6 में 6 माइनस 4 का गुणा 3 में तो आएगा 12। तो आएगा यहाँ पर -6। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो अब निकालते हैं a33। और a33 यानी तीसरे रो और तीसरे कॉलम को हम छुपाएंगे तो बचेगा 1 2 4 5। तो 1 का गुणा 5 में 5 माइनस 4 का गुणा 2 में तो आएगा 8। और यहाँ बचेगा -3। तो यहाँ पर हमने क्या निकाली है, माइनस निकाल लिए। यहाँ पर हमने माइनस निकाली। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स को। चलिए हम जानते हैं सीधे उपसारणिक से कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, शॉर्ट ट्रिक हम जानते हैं। चलिए 1 + 1 क्या होता है 2, और 2 एक है सम संख्या, और सम संख्या का क्या परिवर्तन नहीं किया जाता है, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो -3 उपसारणिक है वो ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर जो सेकंड है वो हो जाएगा -3। अब 1 + 2 कैसा होता है 3, और 3 एक विषम संख्या है। तो जो हमारे पर -6 है वह हो जाएगा +6, क्योंकि हम इसको ऋणात्मक करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होकर हो जाएगा यही +6। तो हम इस माइनस को हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर 1 + 3 क्या होता है 4, और 4 एक सम संख्या है। तो यहाँ पर सम संख्या में हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ बनी रहेगी। वैसे कि वैसे छोड़ देते हैं, हम जानते हैं। तो हमने वैसा के वैसे ही छोड़ दिया। a21 2 + 1 को जोड़ेंगे आएगा 3, चूंकि यही एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या हम जानते हैं कि हम उसका चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, यानी माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और माइनस को गुणा और होगा तो ये -6 कैसा हो जाएगा +6 हो जाएगा। फिर a22 यानी 2 + 2 होता है 4, और 4
कैसी एक सम संख्या, तो यहाँ पर जो माइनस का 12 है वह माइनस का 12 ही रहेगा। यहाँ पर हम इसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करने वाले। तो 8 2 3 2 + 3 कैसा होता है 5, जो कि एक है विषम संख्या, और विषम संख्या में हम परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर जो माइनस का 6 है वह हो जाएगा प्लस का 6 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 6 ऑलरेडी है, माइनस का गुणा और हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर जो हो गया प्लस का 6 है। अब 3 + 1 क्या होता है 4, 4 एक सम संख्या हो, सम संख्या में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो इसको हम ऐसे ही बने रहेंगे। फिर बात आती है 3 2, 3 + 2 होता है 5, और 5 हम जानते हैं कैसी एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो माइनस का 6 है वह हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि यहाँ पर माइनस का गुणा ऑलरेडी है, माइनस है और माइनस का और गुणा होगा तो माइनस की चीज़ प्लस की हो जाएगी। अब 3 + 3 क्या होता है 6, और 6 एक है विषम संख्या। 6 कैसी एक विषम संख्या, सॉरी 3 + 3 6, 6 एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो हम जानते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या में हो तो हम क्या कर देते हैं उनको वैसे ही वैसा छोड़ देते हो। तो यहाँ पर हमने सेकंडज भी ज्ञात कर लिया, यानी हमने माइनस हमने निकाले, फिर माइनस में हम शॉर्ट फॉर्म जानते हैं यानी शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि उपसारणिक सेकंडज कैसे निकाल जाते हैं, तो हम उपसारणिक से ही हमने सेकंडजों को ज्ञात कर लिया। अब चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना था क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें ज्ञात करना था सेकंडज आव्यूह। चलिए सेकंडज आव्यूह बना लेते हैं, तो लिखते हैं सेकंडजों से प्राप्त आव्यूह ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं सेकंडजों से प्राप्त आव्यूह। चलिए क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। तो हमें सेकंडजों से जो आव्यूह प्राप्त होगी वह इस प्रकार होगी, a/1 के स्थान पर -3 6 -3, और यहाँ पर 6 9 -12 6 -3 -12। क्या गलती हो गई, कुछ गलती हो गई कुछ। तो यहाँ से हमसे दोस्तों एक गलती हुई, क्या थी कि 6 हमने लिया, फिर हम क्या -12 आएगा यहाँ पर, फिर आएगा 6, और फिर यहाँ पर आएगा -3, फिर आएगा यहाँ पर 6, और यहाँ पर आएगा -3। तो ये हमें सेकंडजों से जो आव्यूह प्राप्त हुई वो यह है। तो दोस्तों ये हमें सेकंडजों से जो प्राप्त आव्यूह है वो हमें यह प्राप्त हुई, और यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल क्या कहा था, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि आव्यूह a बराबर हमें दी गई है, तो इस आव्यूह से हमें सेकंडज आव्यूह निकालना था। तो हमने क्या किया, अब चूंकि हमें सेकंडज आव्यूह ज्ञात करना है, हमें इनवर्स नहीं ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान नहीं निकाला, क्योंकि अब हमें केवल सेकंडज आव्यूह निकाली। तो हमने सीधा क्या किया माइनस निकाली, फिर माइनस से हम कोफैक्टर बनाना जानते हैं कि माइनस से ही हम कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने माइनस निकाले और उससे ही से हमने अपना जो शॉर्ट ट्रिक है उसको प्रयोग करके हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। जैसे ही हमारे पास कोफैक्टर्स आए, हमने क्या किया लिखा सेकंडजों से प्राप्त आव्यूह, और हमने सभी मतलब जो हमें सेकंडज प्राप्त हुए थे सभी को हमने आव्यूह के रूप में प्रदर्शित कर दिया, और यही हमें क्या है सेकंडजों से प्राप्त आव्यूह हमें प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर आपका ये 11वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चनों को देखा, जिसमें हमारा जो 10वां क्वेश्चन था वो बहुत ही लॉन्ग था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हमने हर प्रकार के क्वेश्चनों को समझ लिया है। तो अब हमने उस क्वेश्चन में से कई क्वेश्चनों को, उस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन के रूप में हम ऐसे कई क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो हमने एक वो बड़ा क्वेश्चन देखा, लेकिन उसमें आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और आई होप आप लोगों को इस चीज़ में भी नहीं, यानी इसमें भी आप लोगों को अच्छा मज़ा आया होगा और सॉल्व करने में बहुत ही सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने 3/3 की आव्यूह का क्या निकाल लिया, उपसारणिक और सेकंडज निकालना सीख लिया है, जो कि हमने पहले भी आपको एक लेक्चर में सिखाया था, लेकिन इस लेक्चर में एक बार और कर दिया। तो आप लोगों को उपसारणिक और सेकंडज वो भी 3/3 आव्यूह के निकालना सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने अगला लेक्चर आएगा उसमें हम जब 3/3 आव्यूह के व्युत्क्रम निकालेंगे तो आप लोगों को अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें हम क्या जल्दी चीज़ों को कर सकेंगे और हमारे क्वेश्चन अधिक से अधिक लग सकेंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम जितने भी हमारे एक्सरसाइज नंबर 4.3 में जितने भी क्वेश्चन रह गए उनको भी हल कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.3 समाप्त हो जाएगी। फिर जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।